हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम 15 अक्टूबर के लिए क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 44 को पढ़ेंगे। ये आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए है और इस वर्कशीट को पढ़ के हम इसके जो आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चंस देंगे, उनके आंसर ढूंढेंगे और उनके में जो एंटोनिम, सिनोनिम्स या जो वोकैब दी गई है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम अपनी वर्कशीट को पढ़ते हैं। सबसे ऊपर आपको अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। अब देखिए, आपका जो चैप्टर है इसमें क्या बताया जा रहा है। तो आपका जो चैप्टर 2 है द थीफ स्टोरी, और जिसके राइटर है रस्किन बॉन्ड, उससे लिया गया है। अब आपको पता होगा कि आपकी जो 2 बुक्स हैं, फुटप्रिंट है, विदाउट फीट है, और एक फर्स्ट फ्लाइट है। तो फुटप्रिंट विदाउट फीट का ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर क्या है? देयर इज ए स्मॉल टाइम thief हरी सिंह who befriended a struggling author अनिल in the plan of making a steel। अब इसमें हरी सिंह 2 कैरेक्टर हैं, हरी सिंह और अनिल। अनिल एक स्ट्रगलिंग राइटर है, यानी एक लेखक है जो काफ़ी अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। अभी उसको उतना पैसे, उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है। और हरी सिंह एक क्या है? ये चोर है। तो ये अनिल को अपना दोस्त बनाता है और उसका ट्रस्ट, यानी उसके विश्वास को जीत करके उसके यहाँ चोरी वो करना चाहता है। और वो राइट मोमेंट की खोज करता है कि जब वो अनिल के यहाँ चोरी करेगा। लेकिन जब वो आफ्टर स्टीलिंग मनी, पैसा चुराने के बाद वो वहाँ से भागने का प्रयास करता है, बट सम इनर वॉइस, लेकिन उसके इनर वॉइस मतलब अंतर्मन की आवाज़ जो है उसको रोक लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि क्योंकि वो एक रिस्पेक्टफुल, यानी इज्जत वाली, सम्मान वाली ज़िंदगी उसको लगता है कि वो जी लेगा अगर वो चोरी करना छोड़ देगा और उसके ट्रस्ट को ब्रेक नहीं करेगा। तो अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू, जब उसने उसका पैसा लौटा दिया उसके बाद भी अनिल को पता होते भी उसने शो नहीं किया कि वो कोई इस इंसिडेंट, यानी ये जो चोरी का इंसिडेंट है, इसके बारे में पता है। थस ए वेल इंटेंशन्ड पर्सन, इस प्रकार से एक जो अच्छी तरह से पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ने क्या किया? ट्राई टू रिफॉर्म ए टीनेजर, उसने एक टीनेज बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। हु हैड डाइवर्टेड फ्रॉम द करेक्ट पाथ, जिससे जो कि अच्छे रास्ते से डाइवर्ट करना, भटक गया था। यानी जो हरी सिंह था वो छोटा बालक था और वो अच्छे जो जीवन में अच्छे रास्ता होता है, यानी अच्छे काम करना, लेकिन वो चोरी का रास्ता उसने पकड़ लिया था, भटक गया था, उसको सुधार दिया। अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। पैराग्राफ पहले में कुछ नहीं है। वो अनिल वाज स्लीपिंग, माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस, सर्चिंग द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। वो कह रहा है कि अनिल सो रहा था, इसने मैट्रेस मतलब चटाई के अंदर अपने हाथ को डाला, पैसे को, जैसे पैसे फाउंड मतलब मिला, और उसने उनको बाहर निकाल लिया। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट टू द रूम, और वो कहता जल्दी से वहाँ से, क्रॉल मतलब रेंग करके रूम से बाहर आया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगन टू रन, जैसे वो सड़क पे भागने लगा। आई स्लोड डाउन टू द वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, धीरे धीरे उसने अपनी वॉक, तेज से दौड़ रहा था उसको रोका और उसने नोट को काउंट किया। तो कितने नोट थे? 600 रुपीज़ इन 50, यानी 50 रुपए के 600 के नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। अब उसने सोचा इतने पैसे में तो 1 या 2 वीक तक तो मैं अरब के किसी जो धनी अमीर की तरह मैं ज़िंदगी जी लूँगा, क्योंकि उस समय पैसे 600 रुपये की यार बहुत कीमत होती थी। व्हेन आई रीच द स्टेशन लखनऊ एक्सप्रेस वाज मूविंग, जब वो स्टेशन पहुंचा लखनऊ एक्सप्रेस मूविंग मतलब वो चल रही थी, स्टेशन छोड़ रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल पिकअप स्पीड, यानी लेकिन ट्रेन की स्पीड अभी भी ऐसी थी कि वो उसे पकड़ सकता था। पिकअप मतलब पकड़ सकना। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू द कैरेज, और वो इतनी स्पीड थी कि वो जो है, इसे जो है लेखक को, जो चोर था हरी सिंह, उसको कैरेज मतलब डब्बे में कूद जाना चाहिए था, क्योंकि ये भाग रहा था तो इसे ऐसा कर लेना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसने हेजिटेट मतलब संकोच किया। क्यों? फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन,
उसको ये नहीं पता कि वो किस रीजन से उसका मन संकोच कर रहा चढ़ने के लिए, भागने के लिए, लेकिन वो संकोच हुआ। एंड द लास्ट चांस टू गेट द ट्रेन अवे, और इस प्रकार ट्रेन चली गई तो वहाँ से भागने का जो उसका चांस था वो ख़त्म हो गया। When the train had gone, I found myself standing alone on the platform. ट्रेन चली गई तो उसने पाया कि वह प्लेटफार्म पर अकेला खड़ा है। I had no idea where to spend the night. उसके पास कोई अब विचार नहीं था वो रात कहाँ बिताएगा। The only person I knew really well was the man I had robbed. अब इसके दिमाग में विचार आया कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति को मैंने सबसे अच्छे तरीके से जाना, उसी के यहाँ तो मैंने चोरी कर ली, उसी के यहाँ तो मैंने रॉबरी कर ली। अब मैं किसके यहाँ जाऊँ, कहाँ रात बिताऊँ। इन माई शॉर्ट करियर ऑफ थीप, वो करा कि मेरे छोटे से चोरी का जो कि मेरा प्रोफेशन था उसमें आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो उसने लोगों को जिनकी सामान खो गई है, जिनके यहाँ चोरी हो गया है, तो उसके बाद उनके चेहरे को पढ़ करके उसने एक स्टडी मतलब कई सारा अध्ययन किया था, उसको बहुत सारी चीज़ें पता हो गई थी। द ग्रीडी मैन शोड फियर, क्योंकि जब चोरी होती है तो जो लालची मैन होता है, लालची इंसान होता है, वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी होता है वो उसका जब कोई भी सामान खो जाता है तो वो गुस्सा होता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो एक्सेप्टेंस यानी वो अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। लेकिन वो कह रहा है कि लेकिन अनिल का जो जितना मैं जानता हूँ, जब उसे पता चलेगा, डिस्कवर मतलब जब ये चीज़ खोजेगा कि उसका यहाँ चोरी कर लिया मैंने की है, तो उसका दिल दुखी होगा, इससे काफ़ी दुख पहुँचेगा। क्यों? क्योंकि नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, क्योंकि उसे पैसे के जाने का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन उसने जो ट्रस्ट मेरे ऊपर विश्वास किया, वो विश्वास उसका टूट गया, वो गलत था, उसने गलत आदमी पे विश्वास किया। ये बात जब उसको महसूस होगी तो काफ़ी दुखी होगा। आई फाइंड माई सेल्फ इन द मेडन एंड सेट ऑन द बेंच, वह वहाँ अपने आप को अकेला, मेडन मतलब अकेला पाया और वहीं पे बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब ठंड थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की सुबह थी। द लाइट डीजल एडेड द माई डिस्कम्फर्ट सून, और जो डिजलिंग मतलब जो लाइट की जो चमक थी वो उसकी डिस्कम्फर्ट यानी उसकी परेशानी को और बढ़ा रही थी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी और तेज़ बारिश होने लगी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तब उसने अपने नोट्स को महसूस किया। देवर डैम्पन फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग चुकी थी। अनिल्स मनी, फिर उसे लगा ये तो अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपी टू गो टू द सिनेमा, लेकिन अगर ये चोरी नहीं करता तो इसी में से 2 या 3 रुपये सुबह अनिल उसको देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन मैंने तो अब सारी चोरी कर ली तो मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, अब तो मैं उसका खाना भी नहीं पका सकता क्योंकि मैं चोरी करके उसके यहाँ भाग गया हूँ। रन टू द बाज़ार, ना तो मैं उसके लिए बाज़ार जा सकता हूँ। लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब तो ना कोई मुझे सेंटेंस लिखना, वाक्य लिखना सिखाएगा, क्योंकि ये सब तो अनिल करता था और अनिल के यहाँ इसने चोरी कर ली, तो अब ये सब चीज़ें नामुमकिन है। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो इसने अभी क्या ये सोच रहा है कि चोरी के एक्साइटमेंट में कि मुझे चोरी करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, और उसी के एक्साइटमेंट में, उसी की उत्सुकता में उसने अपनी ये सब चीज़ें भूल गया कि मुझे कितने फ़ायदे हो रहे थे लंबे समय के लिए, वह ये भूल गया। होल सेंटेंस, वो कह रहा पूरा वाक्य। आई न्यू, मैं जानता हूँ, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर मनी देन few hundred रुपी, यानी अगर मैं पूरा वाक्य लिखना मुझे पता चल गया और मुझे लिखना आ गया तो मुझे जानता हूँ कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ उस लिखने की जो मेरी, जब मैं मुझे लिखना पढ़ना आ जाएगा तो उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न रीड एंड राइट, तो इसने कहा कि अगर मुझे केवल लर्न टू रीड एंड राइट, केवल मुझे पढ़ना और लिखना ही सीखने के लिए, ये करने के लिए मुझे उसके पास जाना चाहिए और उसके पैसे वापस करने चाहिए।
एक मिनट। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। वो उसके कमरे की तरफ गया, काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज़ सच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि किसी के यहाँ से पैसे चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन बिना पकड़े हुए उस पैसे उस चोरी को पकड़े हुए उस चीज़ को वापस करना बहुत कठिन होता है। अनिल वाज स्टिल स्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। उसने क्रेप्ट मतलब वो रेंग के उसके जो बेड था उस बिस्तर के सिरहाने गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। और इसने अपने हाथ से अपने नोट निकाले। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। और इसके हाथ ने जो मैट्रेस यानी चटाई का जो कोना था उसे पकड़ा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। और अपने हाथ को स्लिप मतलब अंदर ले जाके वहाँ पे रख दिया। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग। उस सुबह वो काफ़ी, चूँकि रात में जागा भागा था तो लेट उठा। अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। अनिल ने इसके लिए चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड। उसने इसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, स्ट्रेच मतलब फैलाया। देयर वाज 50 रुपी नोट बिटवीन द फिंगर। उसकी 2 उंगलियों के बीच में 50 रुपये के नोट थे। माई हार्ट सैंग। अभी राइटर यानी जो हरी सिंह है, जो बच्चा जो चोरी किया है, टीनेज है, वो कह रहा है कि माई हार्ट सैंक, मेरा दिल तो जैसे बैठ गया। क्यों? आई थाट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। कि इसे लगा अरे मेरी तो चोरी लगता है पकड़ी गई, क्योंकि वो पैसे भीगे हुए वो दिखा रहा था तो उसे लगा मेरी क्या बोलते हैं चोरी पकड़ी गई। लेकिन आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल ने क्या कहा कि आई मेड सम मनी, कल मैंने कुछ पैसा कमा लिया है, मतलब मुझे कुछ पैसा मिला है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब आप तुमको रेगुलर तुम्हारी सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट रोज, कह रहा है मेरा जो दिल था जो बैठ गया था वो अब रोज़ मतलब वो खुश हो गया, वो सही हो गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने नोट को पकड़ा यानी उस पैसे को पकड़ा, इट वाज आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। तो मैंने महसूस किया, मैंने देखा कि वो जो नोट थी वो रात की बारिश से भीगी हुई थी अभी भी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस ही सेड। उसने कहा आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, यानी कि अनिल को पता चल गया था, राइटर को लग गया कि अनिल को पता चल गया था। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड एनीथिंग, लेकिन ना तो उसके लिप्स यानी होठों ने यानी उसने मुंह से ऐसा कुछ कहा, ना तो उसकी आंखों ने ऐसा कोई मतलब भाव व्यक्त किए कि हरी सिंह को पता चले कि उसने उसकी चोरी को पकड़ लिया है। आई स्माइल्ड एट अनिल इन द माई मोस्ट अपीलिंग वे, और सबसे अपीलिंग वे में मतलब सबसे आकर्षक वे में उसने अनिल की तरफ मुस्कराया। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और वह जो मुस्कान थी बिना किसी प्रयास के थी, स्वतः थी। अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है व्हाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन। तो नरेटर जो है स्टेशन क्यों गया। बच्चों मैं इसके पूरे आंसर नहीं दूंगा, बस आपको हिंट दूंगा क्यों गया। टू रन अवे फ्रॉम द सिटी आफ्टर स्टीलिंग द मनी, यानी कि वो किस लिए गया, रन अवे यानी भागने के लिए गया ना, कि उसने पैसा चुरा लिया है तो अब उसे क्या करना है, भागना है। तो भागने के लिए स्टेशन गया था कि ट्रेन पकड़ के भाग जाएगा और दूसरी जगह जाएगा, फिर वहाँ चोरी करेगा। अगला प्रश्न है व्हाई डिड हेजिटेट टू कैच द ट्रेन। वो ट्रेन पकड़ने में क्यों हेजिटेट। अब इसके आंसर देखो, आप यहाँ भी लिख सकते हो आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ये लिख सकते हो। और इसमें ऐड भी कर सकते हो कि हिज इनर वॉइस was not allowing him to go, मतलब उसकी जो अंतरात्मा थी वो उसे भागने की इजाज़त नहीं दे रही थी। उसकी अंतरात्मा में लग रहा था उसने एक ऐसे व्यक्ति को चीट किया है, उसके यहाँ चोरी की है, जिसने उसके ऊपर इतना विश्वास किया और जिसके साथ अगर वो रहता तो उसको कितना लाभ होता, पढ़ना लिखना सीख जाता तो कहीं अच्छी नौकरी पा जाता।
वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग एलोन ऑन द प्लेटफार्म? क्यों? बिकॉज द ट्रेन लेफ्ट एंड देयर वॉज nobody there, भाई ट्रेन चली गई, ट्रेन में जिनको बैठना था वो चले गए, तो अब स्टेशन पे क्या कौन रहेगा? अभी इसने चूंकि ट्रेन छोड़ दी तो अकेला बच गया था, तो ये इसलिए वहाँ पे बचा था। अगला है वाई डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपुल? व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ द पीपुल व्हेन दे आर रोब्ड? अब देखिए आपको ये चीज़ें लिखनी है कि उसने क्या क्या है। ही सेज दैट व्हेन ए ग्रीडी मैन शोड फियर स्टील। अब यहाँ से आप लिखेंगे ही सेड दैट व्हेन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब व्हाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक? क्यों आया? तो इसके उत्तर भी आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। हिज इनर वॉइस सेड दैट ही शुड गो बैक टू अनिल। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली ही हैड टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो वो इसलिए गया कि उसकी अंतरात्मा उसे जवाब नहीं दे रही थी और उसने अपने खुद से कहा कि उसे अनिल के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पढ़ना और लिखना सीखना है तो उसे उसके पास जाना चाहिए, क्योंकि जब वो पढ़ना लिखना सीख लेगा तो वो एक ही दिन में बहुत सारे पैसे बना सकता है, यानी उसे अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो ये उसके आंसर है। आप इसे अपनी भाषा में बना के लिखेंगे ताकि लोग कॉपी ना करें, क्योंकि मैं एक ही आंसर बता दूंगा तो सारे बच्चे वही कॉपी कर लेते हैं, फिर और भी बच्चे कॉपी करते हैं। तो इसे आप अपनी भाषा में अपने तरीके से लिखिए। वाई डिड द नेटर हार्ट सैंक? उसका दिल क्यों बैठ गया? क्यों? बिकॉज ही थॉट दैट हिज थेफ्ट वाज डिस्कवर्ड। क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी पकड़ी गई है तो उसका दिल एकदम बैठ गया कि अरे इसने तो मेरी चोरी पकड़ ली। He knew, but neither his lips nor his eyes showed who is he in the street. What did he knew? अब एक वो जानता था, लेकिन ना तो उसने मुंह से कुछ कहा ना तो उसकी आंखों ने ऐसे कोई भाव व्यक्त किए। तो who is he? ही यहाँ पे यूज हुआ किसके लिए? अनिल के लिए। चोरी तो हरी सिंह ने किया था, तो हरी सिंह ही बह रहा था किसके लिए? अनिल के लिए। और what did he knew? क्या उसने जाना? तो उसने he knew that a theft was made by हरी सिंह। तो ये आपको आंसर लिखने हैं। वीडियो में जहाँ जहाँ मैं लिख रहा हूँ, चूँकि वीडियो थोड़ा स्पीड में हो जाएगी, तो आप इसे पॉज करके उसके आंसर लिख सकते हैं या उसे दोबारा सुन सकते हैं। अब देखिए आपको एंटोनिम मतलब होता है विलोम। बच्चों एंटोनिम और सिनोनिम आप याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विलोम शब्द आपको लिखना है, यानी उल्टा शब्द, विपरीत। जैसे क्राउडेड, क्राउड मतलब भीड़ भाड़ वाला, तो भीड़ भाड़ वाला मतलब डिजर्टेड, डिजर्टर मतलब जो एकदम जहाँ पे एकदम कुछ, जैसे रेगिस्तान में कुछ नहीं होता, तो डिजर्ट मतलब रेगिस्तान से ये वर्ड बना है। डिजर्टेड मतलब सूना, एकदम सूना, यानी एकांत वाला जगह। तो क्राउडेड का क्या हो जाएगा एंटोनिम? डिजर्टेड। दूसरा है आपका हिड। हिड मतलब हाइड का फॉर्म है, ये पास फॉर्म है, और छुपाना। हिड मतलब छुप गया, तो छुपने का क्या होना? दिखना या दिखाना, तो शोड हो जाएगा। ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। अब आपको सिनोनिम्स चाहिए। सिनोनिम रिवील, रिवील मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना। क्या? रिवील मतलब प्रदर्शित करना या दिखाना। अब देखिए स्माइल मतलब मुस्कुराना। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। तो अब इसका पर्यायवाची क्या होगा? दिखाने का पर्यायवाची सो मतलब भी दिखाना या प्रदर्शित करना, तो इसका ये हो जाएगा। सोल मतलब क्या होता है? आपकी आत्मा, यानी आपके जो अंदर की जो स्पिरिट है, तो सोल का यहाँ क्या हो जाएगा? स्पिरिट, यानी उसके अंदर की जो भाव है, जो आत्मा है वो।
तो ये इसके पूरा आपकी 10वीं की जो वर्कशीट नंबर 44 है वो है, जो कि आज की डेट के लिए है, 15 तारीख के लिए है। आप सभी बच्चों से आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा देखिए, और अगर उसके बाद भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके पूछिए, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने और भी मित्रों तक जो 10वीं में पढ़ते हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि वो पढ़ के इसको अच्छे से समझ सकें और वीडियो अपने वर्कशीट को सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।